हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल अभिनंदन एकेडमी काला पीपल में, जिसमें कि हम सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे हैं और सिंप्लीफिकेशन की 3 क्लास हो चुकी है। आज हम इसमें पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन का नेक्स्ट 4th पार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे बोर्डमास, वी बोर्डमास। यहाँ पे वी का मतलब रहेगा बार, जो हम संख्याओं पे इस तरह से बार रहेगा वो। इसके बाद बी का मतलब यहाँ पे रहेगा ब्रैकेट। ब्रैकेट 3 प्रकार के रहेंगे, ये बड़ा वाला ब्रैकेट, फिर ये उससे छोटा मंझला ब्रैकेट और ये सबसे छोटा। तो एक क्रम रहेगा पैटर्न सोल्व करने का। सबसे पहले ये छोटा वाला ब्रैकेट सोल्व होगा, उसके बाद ये वाला होगा, फिर ये वाला होगा। इसके बाद ऑफ, ऑफ का मतलब होता है हिंदी में का, और इसका मतलब रहेगा मल्टीप्लाई। डी का मतलब यहाँ पे रहेगा डिवाइड, भाग। इसके बाद अगर हम देखें तो क्या है एम, एम का मतलब रहेगा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन, जिसका मतलब होगा हिंदी में क्या, गुना। इसके बाद ए का मतलब है एडिशन, एडिशन मतलब क्या होता है, जोड़ना, योग, जोड़ना, योग करना। इसके बाद लास्ट में क्या है एस, एस का मतलब है सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है घटाना, घटाओ। माइनस। अब यहाँ पे एक ये जो पैटर्न लिखा है, जैसे मैथमेटिक्स की जो संक्रिया होगी, जिसमें जो सवाल आएंगे समीकरण में, उसमें अगर ये चिन्ह, ये सारे चिन्ह अगर यूज हो रहे हैं, कोई से भी जो चिन्ह यूज हो रहे हैं, तो उसको हमें इस पैटर्न के अनुसार ही सोल्व करना है, बोर्ड मास के अनुसार ही सोल्व करना है। सबसे पहले अगर संख्याओं पे बार है तो बार को सोल्व करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, उसके बाद ये जो का वाला मल्टीप्लाई होगा, अगर का है तो उसको पहले सोल्व करेंगे। का मतलब क्या रहेगा, वहां पे मल्टीप्लाई रहेगा। उसके बाद में डिवाइड, भाग का मतलब क्या है, डिवाइड, तो मल्टी इसके का के बाद हम सोल्व करेंगे किसको, डिवाइड को। और डिवाइड के बाद हम जो गुना है, गुना वाला मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे इस मल्टीप्लाई की जगह पे क्या लिखा आएगा, का। इंग्लिश में क्या लिखा आएगा, इसका मतलब रहेगा ऑफ। तो इसको सोल्व करेंगे, इसके बाद डिवाइड को, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई को, मल्टीप्लाई के बाद किसको सोल्व करेंगे, प्लस को, और सबसे बाद में नंबर आना है किसका, माइनस का। तो इसके अनुसार हमें सोल्व करना है। तो हमने जो पिछली क्लास थी उसमें फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन के कितने प्रकार होते हैं, उनको जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, सारी ही संक्रिया उसकी हमने सीखी है। तो अब ये बोर्ड मास आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से हम सीखते हैं। पहले मैं सिर्फ इनके कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ, जो भी सिंप्लीफिकेशन में जो जो जिन कॉन्सेप्ट की हमें ज़रूरत लगनी है, वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। जैसे ही सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद जो बुकों में सवाल आए हैं वो भी हम करेंगे। और बाकी जो पिछले वर्षों में जो एग्जाम में हो रही है, जैसे एसएससी हो गई, बैंक हो गई, जिनमें सिंप्लीफिकेशन आता है, उन सभी के क्वेश्चन किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए वो सारे भी हम करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। जैसे हम बेसिक सवाल लेते हैं, बिल्कुल 10, फिर लिखा है का, 5 डिवाइड 2 प्लस 3, बिल्कुल जीरो लेवल का सवाल है, इसको हमें सोल्व करना है। तो यहाँ पे इसको जो सोल्व करेंगे, हम इस पैटर्न के अनुसार ही सोल्व करेंगे। सबसे पहले इसमें नंबर किसका आता है, बार का, तो बार तो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है कहीं भी। उसके बाद नंबर आता है किसका, ब्रैकेट का, तो ब्रैकेट भी नहीं है पूरे इसमें समीकरण में। उसके बाद हम देखते हैं ऑफ, ऑफ का मतलब क्या होता है, का यहाँ पे है, तो पहले क्या सोल्व होगा, का। और का मतलब क्या है, इनका गुना करना है हमें दोनों का। पहले दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 10 5 कितना हो जाएगा, 50। उसके बाद नंबर आता है किसका, डिवाइड का, तो डिवाइड को बाद में सोल्व करना है। तो अब क्या करेंगे, हम पहले मल्टीप्लाई किया इनका, फिर डिवाइड करेंगे ये, तो कितना हो जाएगा, 50 को 2 से भाग देंगे, कितनी बार में कट जाएगा, 25 बार में। और ये कितना हो जाएगा, 25 3 28, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। जैसे हमारे पास आ गया क्या, 25 डिवाइड 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2, इसका आंसर क्या आएगा। बिल्कुल आसान चीज़ है। पहले क्या होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे। यहाँ पे क्या है देखो, डिवाइड, इसमें नंबर मल्टीप्लाई का डिवाइड के बाद में आता है, तो पहले डिवाइड होगा। और ध्यान दे रखना, डिवाइड में क्या करना है, जो पीछे की संख्या ये इसके बटे में आएगी, ना कि ये इसके डिवाइड में जाएगी। कोई कोई क्या करते हैं, ये जो 25 है इसको इसके बटे में ले जाते हैं, और वो गलत हो जाता है आंसर। डिवाइड का मतलब क्या होगा, ये जो पीछे वाली संख्या ये इसके बटे में आएगी। तो 25 बटे में कितना हो जाएगा, 5, मल्टीप्लाई कितना है 3 प्लस का 2, और इसको काटेंगे कितना हो जाएगा, 5 25, मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 15, 15 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 17, और ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट सवाल इसी टाइप का, बिल्कुल बेसिक। जैसे कि अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाए क्या, इनको रफ कर देते हैं पहले।
75 डिवाइड बाय 25 का 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4, इसका आंसर क्या आएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें किसे सोल्व करना पड़ेगा, पहले हम सोल्व करेंगे किसको, नंबर किसका आता है यहीं पे देख के करना है। पहले क्या बार होता तो बार को सोल्व करते, परंतु इस पे बार नहीं है। उसके बाद क्या ब्रैकेट, ब्रैकेट भी नहीं है, का यहाँ पे है तो पहले का सोल्व होगा। सिस्टोमेटिक ऐसे ही सोल्व करते जाओगे तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ये पैटर्न सिर्फ आपको समझ लेना है, पूरा दिमाग में बैठा लेना है क्या पैटर्न है। सबसे पहले बार, फिर ब्रैकेट, ब्रैकेट में भी सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, फिर मंझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट। उसके बाद में ऑफ को सोल्व करना है, फिर डिवाइड को, फिर मल्टीप्लाई को, और फिर प्लस को, और फिर माइनस को। यहाँ पे ध्यान दें कितना हो जाएगा, पहले का सोल्व करेंगे तो 25 या 75, और 75 को 75 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 1। उसके बाद क्या है, मल्टीप्लाई में 2 प्लस का 4, तो 2 का गुना 1 में करेंगे, कितना आ जाएगा 2 प्लस 4, कितना हो जाएगा ये 8। इस सवाल का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमारे पास आ गया 25 प्लस 20 माइनस, या फिर प्लस लेते हैं यहाँ पे। इसके बाद 25 का 2 डिवाइड बाय 25 प्लस 4 माइनस 3 माइनस का 2। ये हमारे पास सवाल है, इसको सोल्व करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम सोल्व करेंगे किसको, यहाँ पे दिख रहा है बार। अब बार को सोल्व करेंगे, बार के बाद किसको सोल्व करेंगे, इस वाले ब्रैकेट को। इस वाले ब्रैकेट के बाद बड़े वाले ब्रैकेट को, और बड़े वाले ब्रैकेट के बाद ये बाकी जो संख्या बच जाएगी उनको। अब इसमें भी क्या करना है, जो ब्रैकेट जैसे सबसे पहले बार को सोल्व करते हैं तो इन दो संख्याओं पे हमें बार दिख रहा है, तो इन बार का जो चिन्ह, इनके ऊपर जो बीच में जो चिन्ह आ रहा है इस पे ध्यान देना है। इस चिन्ह पे भी आप यहाँ पे ध्यान नहीं देना है आपको। क्यों, क्योंकि बार जो है इन दोनों संख्याओं पे, और इनके बीच का ये जो चिन्ह है इस पे आ रहा है। तो अब यहाँ पे होता माइनस माइनस क्या होता है, मैंने जो फर्स्ट क्लास ली थी उसमें सारे रूल्स बताएं। माइनस माइनस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है, अगर दोनों संख्या प्लस प्लस हो तो क्या होता है, ये सारी कॉन्सेप्ट हमने पिछली क्लास में सीखे हैं। परंतु यहाँ पे अब ध्यान देना है, यहाँ पे ये जो बार लगा है ये बार इन दोनों संख्याओं पे, और ये चिन्ह इससे आगे है। तो क्या करना है, इसमें पहले इन दोनों को सोल्व करना है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इनको सोल्व करेंगे तो ये -3 में से प्लस के 3, इसमें से 3 में से 2 जाएंगे, कितना बचेगा 1 बचेगा। ये चिन्ह माइनस का है यहाँ पे। अब इसको सोल्व करेंगे, पर इसमें भी हमें पहले सोल्व करना है किसको, का को, क्योंकि बोर्ड मास का रूल ही क्या है, सबसे पहले आपको बार को सोल्व करना है, बार के बाद ब्रैकेट हो तो ब्रैकेट को, फिर का को सोल्व करना है, फिर डिवाइड को, मल्टीप्लाई को, और फिर प्लस को, फिर माइनस को। तो यहाँ पे अब हम सोल्व करेंगे पहले का को, तो इसका मतलब क्या होगा, इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई करना है, कितना हो जाएगा 50, और यहाँ पे डिवाइड में कितना है 25, तो इस 25 से इसको भाग देंगे, कितना आ जाएगा 2, और ये कितना बच गया 2 प्लस 4, और ये माइनस का 1 बचा है यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा, पहले इन दोनों को प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा 6, 6 में से 1 जाएगा, बचेगा 5। अब ये वाला ब्रैकेट पूरा कंप्लीट सोल्व हो गया। बड़े वाले ब्रैकेट इसको सोल्व करेंगे, 20 और 5 कितना हो जाएगा 25, और पहले से ऑलरेडी बाहर कितना लिखा है 25, 25 और 25 कितना हो जाएगा 50। ये सवाल का आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है 50 प्लस ब्रैकेट 25 माइनस ब्रैकेट 20 माइनस ब्रैकेट 2 का 3 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 -2 के ऊपर बार, फिर ये वाला ब्रैकेट बंद होगा, उसके बाद बड़ा वाला ब्रैकेट बंद होगा। इसको सोल्व करेंगे तो सबसे पहले हम सोल्व करेंगे यहाँ पे किसको, बार को। तो बार में यहाँ पे पहले जिन संख्याओं पे बार लगा है उनको सोल्व करना है, उनके बीच में चिन्ह देखेंगे कौन सा है, माइनस। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस के 2 में से प्लस का 1 जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 1। और पहले यहाँ पे अब सोल्व करना है हमें किसको, का को। तो इन दोनों का 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 मतलब होता है मल्टीप्लाई, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा ये 6, और फिर 6 को 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 3, 3, और यहाँ पे बचा है माइनस का 1, तो 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 2। अब यहाँ पे 20 में से 2 को घटाएंगे, कितना बचेगा 18, 25 में से फिर ये माइनस का 18 हो गया, 25 में से 18 को घटाएंगे, बच जाएंगे हमारे पास कितने 7, और यहाँ पे बाहर कितना है 50, तो 50 प्लस 7 कितना हो जाएगा 57। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। हमने क्योंकि पहले फ्रैक्शन को आसानी से समझ चुके हैं, और फ्रैक्शन में भी अब बोर्ड मास लगेगा तो वो भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा।
बट जो भी विद्यार्थी इसको पहली बार देख रहे हैं वीडियो को, उनसे निवेदन है कि पहले जो पिछली इसकी 3 क्लास डल चुकी है उनको जरूर देखें, ताकि ये आसानी से समझ में आ जाए। जैसे कि अब हमारे पास लिखा है 2/5 का 5/12 डिवाइड 3/10 प्लस 1/2। इसको हमें सोल्व करना है। आपको मैंने पहले भिन्न को सोल्व करना इसीलिए बताया है ताकि आपको ये समझ में आ जाए आसानी से। अब यहाँ पे बोर्ड मास में भी भिन्न का यूज़ किया जा रहा है, तो ये समझ में आ जाएगा आपको। का मतलब पहले यहाँ पे क्या है, का है, फिर डिवाइड है और फिर प्लस है। तो सबसे पहले हमें सोल्व करना पड़ेगा किसको। देखो डिवाइड का नंबर जो आता है बाद में आता है, तो उससे पहले हमें सोल्व करना पड़ेगा का को। अब यहाँ पे का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और ये मैंने भिन्न की क्लास में बताया है पिछली क्लास में कि जब भी यहाँ पे ऐसा मल्टीप्लाई हो तो ये संख्या अगर आपस में कट रही है तो इनको हम काट सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे कट गया, 5 से 5 कट जाएगा, 2 से इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 2 छंग 12, कितना आ गया है 1/6, और फिर कितना है डिवाइड 3/10 प्लस का 1/2। अब हम इसमें सोल्व किसको करेंगे, पहले प्लस के पहले नंबर आता है किसका, डिवाइड का। तो हम डिवाइड को सोल्व करेंगे, और डिवाइड का रूल्स मैंने पहले ही सिखाया है पिछली क्लास में कि जब भी डिवाइड आ जाए इनके बीच में तो क्या करना है, डिवाइड को बदल देना है मल्टीप्लाई में, और ये जो बटे वाली संख्या ये पलट के ऊपर चली जाएगी, और बटे में कितना आ जाएगा 3, और ये प्लस का 1/2 हम एज इट इज लिखेंगे। अब इसको अगर हम सोल्व करें तो ये मल्टीप्लाई है बीच में, और ये कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6, और ये हो जाएगा 2 पंज 10। तो कितना आ गया हमारे पास 5/9, और ये प्लस में कितना है 1/2। अब इसको सोल्व करने के लिए मैंने 2 मेथड आपको बताई है। एक तो क्या दोनों का एलसीएम लेके इसको सोल्व कर सकते हैं, और दूसरी मेथड मैंने बताई है इनका जब भी छोटी संख्या है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर सकते हैं। 2 का गुना इधर करेंगे कितना हो जाएगा 10, 9 का गुना इधर करेंगे कितना हो जाएगा प्लस का 9, और बटे में इन दोनों का मल्टीप्लाई करके लिख देंगे कितना हो जाएगा 18। तो 10 और 9 कितने हो जाएंगे 19, 19/18 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही सफिशियंट है। क्लास थोड़ी ज़्यादा लंबी हो रही है, बाकी आगे का पोर्शन अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।